अस्सलाम वालेकुम। ये एक प्रूव है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का। ये हमने प्रूव करना है कि हमारे पास वेरिएंस जो है वो y बार एस वाई जो है वो इसके इक्वल है। और जहाँ पर हमारे पास ये जो रो है डब्ल्यू एस टी जो है ये इक्वल है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दी पेयर ऑफ यूनिट दैट आर इन दी सेम सिस्टमेटिक सैम्पल वेयर एस के डब्ल्यू एस टी जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूव है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है कि बाय डेफिनेशन वेरिएंस y जो बार है वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, पहले स्टेप में आपने डिफाइन कर देना कि ये इसके इक्वल होता है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि ये जो है इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है स्मॉल वाई बार में और कैपिटल के। देखिए कैपिटल जो है वाई बार वो इसके इक्वल होता है और स्मॉल इसके इक्वल होता है। सिर्फ वैल्यूज इनकी जगह रिप्लेस की और इसके बाद दोबारा यहाँ से 1/n जो है वो कॉमन ले लिया। 1/n जब कॉमन लिया तो वो हमारे पास ये एक हमारे पास बन गया टर्म बन गई। यहाँ से देखें आप क्या करेंगे कि इस 1/n को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट है इसलिए, और ये जो स्केयर है जब इस पे अप्लाई होगा तो वो 1/n स्केयर हो जाएगा और ये बाहर आएगा तो 1/n स्केयर k बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पर देखें कि अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि जो n और k जो होता है वो इक्वल होता है कैपिटल n के। तो n और k, एक कैपिटल n आ गया और एक जो n खाली रह गया वो हमने वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पर देखें ये वाली जो टर्म है स्मिशन वाली, जो इधर देखें ये स्मिशन है और इसके साथ ही इस तरह वो स्केयर में है, तो इसको ओपन करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल क्या होता है, इस रूल में ये होता है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है उसको पहले स्केयर लेते हैं, सिंपली उसका पहले स्केयर लेते हैं, फिर प्लस करते हैं, डबल समेशन और आई जे कर देते हैं, और आई और जे जो होता है वो इक्वल नहीं होते। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग जब हमने इसको ओपन किया तो वो किस तरह हो गया कि पहले ये वाली जो खाली टर्म है इसका स्केयर आ गया यहाँ पर, फिर प्लस और फिर क्या करेंगे डबल समेशन आ जाएगा, और वो क्या है आई इक्वल नॉट यू, और यहाँ पर आई की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे यूथ की टर्म में ये लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने 1 मिनट के लिए अपने क्वेश्चन को सोल्व किया, स्टॉप किया। अब देखें हमने प्रूव क्या करना था, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, और इसमें देखें कि हमें क्या एस के डब्ल्यू एस टी और रो चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को एस के डब्ल्यू एस टी या रो एस टी में कन्वर्ट करने के लिए पहले इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे कि ये किसके इक्वल होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, ताकि वो हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकें इन टर्म में। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है एस के डब्ल्यू एस टी जो वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका जो फॉर्मूला इन्होंने क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे ये वाली टर्म दूसरी साइड पे चल जाएगी तो वो ये बन जाएगी। अब देखिए जब इस पर ये समेशन अप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म बन जाएगी ना ये वाली। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि इसकी जगह पे हम ये वाली सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसी तरीके से अब रो जो है उसको हमने किया कि वो किसके इक्वल होते हैं, ये देखें ये हमने रो का फॉर्मूला लिखा है कि वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से जब हमने एक्सपेक्टेशन ओपन की ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये इस टर्म के इक्वल होगी, यहाँ पर के एन और ये वाली टर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये वाली टर्म हो जाएगी। यहाँ से एन के और एन के जो है डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये वाली जो टर्म है वो आपकी ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, n-1, और बाकी ये वाली नीचे ऐसी और ये आ जाएगी। अब यहाँ से ये जो टर्म है, अब देखिए ये वाला जो हमने अभी प्रूव किया एस डब्ल्यू स्केयर एस टी, ये इसके इक्वल आ जाएगा k-1, और इस टर्म के इक्वल इसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और बाकी ये वाली जो टर्म है ये हमने इस साइड पे रहने दी, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब ये हमारा जो पीछे जहां तक हमने अपना क्वेश्चन स्टॉप किया था ये वो वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपली सब्स्टिट्यूट किया कि वो पहले वाले जब समेशन अप्लाई किया तो यहाँ पर ये टर्म आ गई, दोबारा जो ये टर्म बन रही थी उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे n(k-1), और यहाँ से n-1 जो ये कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से ये एस के डब्ल्यू ये पूरा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ ये क्या आ जाएगा n-1, और रो ये वाली जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये रो है, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि हम सिंपली इसको क्या किया है कि देखें अब यहाँ से ये वाली टर्म बन गई और यहाँ से ये वाली टर्म बन गई है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा n(k-n). तो n के हमें पता है कि कैपिटल n के इक्वल होता है, तो वो हमने लिख दिया, बाकी पूरी टर्म होगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि वो जो हमारे गिवन स्टेटमेंट थी वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दी है। थैंक यू।